प्रशिक्षण कार्यक्रम साधकों की 24 तीर्थंकर के जीवन की आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से मन की शांति, आंतरिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराने के लिए तैयार किया गया है। साधक इस यात्रा में केवल घटनाओं को नहीं देखेंगे बल्कि उनका अनुभव करेंगे। मैं डॉक्टर ऋचा जैन, नागपुर से सर्वप्रथम संपूर्ण विश्व में पाताल लोक में विराजमान, पृथ्वी लोक में विराजमान, आकाश लोक में विराजमान सभी जिन मंदिर के, जिन चैत्यालय के सिद्ध भगवान की वंदना करती हूँ। 24 तीर्थंकर भगवान की वंदना करती हूँ। समाधि सम्राट आचार्य विद्यासागर महाराज जी, नवाचार्य समय सागर महाराज जी, आचार्य पुष्पधन सागर महाराज जी, आचार्य पुलक सागर महाराज जी एवं समस्त भारतवर्ष में विराजमान सभी आचार्य संघ, सभी मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु करती हूँ। सभी आरिका संघ के चरणों में बंदामी, सभी छुल्लक महाराज जी, छुल्लक माता जी के चरणों में इच्छामी करते हुए आज मेरी जीवन की एक नई शुरुआत है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैंने नमोकार मंत्र पर पीएचडी की है और बहुत ही सरल शब्दों में मैं 24 तीर्थंकर भगवान की संक्षिप्त में सारी जीवन की कहानी, जिसको हम बोलते हैं जन्म से लेके मोक्ष तक का दृश्य, आपको दिखवाने की पूरी कोशिश करूंगी। इसको करते समय हो सकता है मेरी कोई त्रुटि रह जाए, तो मैं पहले ही संपूर्ण भारत में विराजमान सभी आचार्य संघ के चरणों में, सभी समाज वर्ग के चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ। चलो अब हम चलते हैं हीलिंग की ओर। सर्वप्रथम हम अपने दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ लेंगे। दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पर, मतलब मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर लेंगे। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लगाकर अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। भगवान अजितनाथ, चलो हम आपको ले चलते हैं अयोध्या नगरी। वह अयोध्या नगरी जहां पर 50 लाख करोड़ सागर रोपण पूर्व में भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर के रूप में अवतरित हुए थे। उन प्रभु के 10वें कुवंश में ही महाराजा चित्रशत्रु एवं महारानी विजया सेन। भगवान अजितनाथ का जन्म अयोध्या नगरी में होने वाला था, यह इंद्रों ने जान लिया था। राजमहल के प्रांगण में एवं अयोध्या नगरी में 15 माह तक करोड़ों रत्नों की वर्षा हो रही थी, हो रही थी, हो रही थी। गर्भ कल्याणक ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या विजया रानी ने हाथी आदि मंगल स्वप्न देखे और महाराजा जित शत्रु से बात करके उन सपनों का फल पूछा। आत्मज्ञानी महाराजा जित शत्रु को अवधि ज्ञान था। अवधि ज्ञान द्वारा जान लिया और बोलने लगे, हे देवी, इस सर्वोत्तम सपनों का मंगल फल यह है कि सर्वोत्तम ऐसे तीर्थंकर की आत्मा तुम्हारी कोख में आई है। पूर्व भव
भगवान अजितनाथ अपने भवों को चय करके अगले भव में अयोध्या नगरी में तीर्थंकर रूप में जन्म लेंगे। पूर्व भव में इस जम्मू द्वीप के पूर्व विदय क्षेत्र में सीता नदी के किनारे पुंडरी किड़ी नगरी में वर्तमान सीमंदर तीर्थंकर विराजमान रहे। उसी नदी के दूसरे किनारे में सुशीमा नगरी नाम की सुंदर नगरी थी। पूर्व काल में वहां विमल महान राजा राज करते थे। वह राजा प्रभावशाली गुणवान धर्मात्मा थे। वह जैन धर्म के महान उपासक थे। वह विमल महान ही अजितनाथ तीर्थंकर के जीव थे। उन्होंने शुद्ध केवली मुनिराज के दर्शन हुए। उनके उपदेश से वैराग जागृत होने पर इस शरीर में रहना तो आयु कर्म के अधीन है और आयु प्रतिदिन घट रही है। उनकी समाप्ति से पूर्व वह राजमोह छोड़कर मुझे आत्मसाधना कर लेना योग्य है। ऐसा विचार करके वैराग्य भावना पूर्वक वह महाराजा जीन दीक्षा लेकर रत्नतयधारी मुनि हुए। मोक्ष लक्ष्मी में चित लगाकर वह तीव्र तपस्या द्वारा विशुद्धि परिणाम होते गए और कर्म बंधन को तोड़ने लगे। उन्होंने चेतन भावना द्वारा 12 अंग का ज्ञान प्रकट किया और श्रायक सम्यक तत्व सहित दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावना द्वारा तीर्थंकर नाम कर्म बांधा। उनकी आत्म साधना ऐसी उग्र की अब बीच में मात्र एक भव करके दूसरे भव में वे परमात्मा बनना निश्चित हो गया। इन इंद्रियां विजय बहान मुनिराज उत्तम आराधना पूर्वक समाधि मरण किया और स्वर्ग लोक में सबसे ऊपर जो 5 अनुत्तर विमान जो कि सिद्धपुरी के एकदम निकट थे उसमें से विजय नामक विमान में उत्पन्न हुए। उस देव लोक में उनकी आयु 23 सागर की थी। अजितनाथ तीर्थंकर का जीव सुख पूर्वक असंख्य वर्षों तक उस विजय विमान में रहा। उस महाभाग्यवान जीव की आयु उस देवलोक में जब 6 माह शेष रह गई और मनुष्य लोक में अवतरित होने की तैयारियां हुई। महाराजा जित शत्रु ने बताया कि वह पुत्र मति सुति अवधि 3 ज्ञान के साथ आएगा। यह बात जानते ही महारानी तथा समस्त नगर जनों की अपार हर्ष हुआ। देवलोक के देवेंद्र भी हर्षित होकर अयोध्या आए और प्रभु के माता पिता को देव वस्त्र भूषण की भेंट देकर सम्मान किया। जन्म कल्याणक माद कुशल 10वीं के शुभ महारानी विजया माता की कोख से भरत क्षेत्र के दूसरे तीर्थंकर का अवतार हुआ। इंद्र ने उनका जन्म अभिषेक करके अजितनाथ ऐसा नाम द्वारा उनकी स्तुति की। उनकी आयु 72 लाख पूर्व की थी और शरीर 400 धनुष ऊंचा था। एक धनुष बराबर 3 मीटर। लगभग 71 लाख पूर्व तक उन्होंने राजभोग किया, परंतु उन राजभोग से सुख कहाँ था वे जानते थे। वह इंद्रिया विषय मुझे कभी सुख नहीं करेगा। अंत में तो इन्हें छोड़कर मोक्ष पद में साधना करूंगा, तभी मुझे पूर्ण सुख होगा। वैराग्यवंत महाराजा अजितनाथ एक बार राजमहल की छत पर बैठे बैठे
खिली हुई चांदनी को प्रकृति की शोभा निहार रहे थे। इतने में आकाश से एक तेजस्वी तारा खर 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 करते हुए घिर गया। उसे देखकर संसार में क्षण भंगुरता का विचार करने लगे और इस संसार में भोग संयोग और पुण्य सब अस्थित है। ऐसा चिंतन करने से उनका चित्त संसार भोगों से विरक्त हो गया। भगवान अजितनाथ महाराजा का चित्त संसार से विरक्त होते ही शाश्वत आदि अष्ट जाति के देव ऋषि ब्रह्मलोकवासी लोकांकित देव प्रभु के पास अयोध्यापुरी में आए और बंधन करके कहने लगे, हे देव, संसार छोड़कर चारित्र दशा अंगीकार करने से आपके विचार अति उत्तम हैं। आपके वैराग्य का हम अनुमोदन करते हैं। इस प्रकार उन देवों ने स्वयं बुद्धि भगवान अजितनाथ के वैराग्य की महान प्रशंसा की। वैरागी प्रभु ने पूर्व में भोगे हुए राजभोगों को झूठन की भांति छोड़ दिया। राग को आग समान जानकर उसे भी दूर किया और अपने आप दीक्षा धारण करके रत्न रूप मोक्ष रथ के अरुण हो गए। माघ शुक्ल नमी के दिन देवों ने प्रभु की दीक्षा कल्याण का महोत्सव मनाया। दीक्षा वन में गमन हेतु देव सुप्रभा नाम की पालकी लेकर आ पहुंचे। यद्यपि सुप्रभा की प्रभा दिव्य थी, परंतु प्रभु अजितनाथ उसमें अरुण होते ही उनकी चिंतवन ज्ञान प्रभा के समक्ष वह दिव्य प्रभान सुप्रभा अप्रभावत हो गई। चैतन्य प्रभा के समक्ष वह जड़ की प्रभा निष्प्रभा हो गई। तब पालकी लाने वाले देव भी लज्जित हो गए। अरे, प्रभु की बीतराग शोभा के समक्ष हमारे देवलोक के दिव्य वैभव भी निष्प्रभ हैं। प्रभु के साथ 1000 राजाओं ने दीक्षा ले ली। स्वयं परम गुरु परमात्मा होते हुए भी अपहृत हुए थे। उन महात्मा की दूसरी किसी गुरु की आवश्यकता नहीं थी। सिद्धों की वंदना करके प्रभु स्वयं दीक्षित हुए, शुद्ध उपयोग में एकाग्र हो गए। उसी समय उन्हें 7वां गुणस्थान तथा मनापरय ज्ञान प्रकट हुआ। 3 ज्ञान तो वो पूर्व भव से ही साथ लाए थे और चारित्र दशा में 4था ज्ञान प्रकट हुआ। साथ में अनेक महान लब्धियां भी प्रकट हुई। दूसरे दिन अजित मुनिराज ने वन में से विहार करके साकेतपुरी अयोध्या में प्रवेश किया। प्रभु के प्रवेश से नगर जनों में आनंद फैल गया और धर्मात्मा दाना पुरुष को तो मानो ऐसा सुप्रात के योग महाभाग्योदय हुआ हो। तीर्थंकर मुनिराज को सर्वप्रथम आहार देने का ब्रह्म नामक धर्मात्मा महिपाल ने दिया। उससे सतीशय पुण्य योग से तत्क्षण वहां से देवों ने रत्न वृष्टि की, आदि पंचाचार प्रकट किए। मुनि दशा में रहकर प्रभु ने 12 वर्ष तक आत्म साधना की। सदुपयोग द्वारा बारंबार आत्म ध्यान किया और पौष शुक्ल 11 के शाम काल प्रभु को केवल ज्ञान प्रकट करके वह सर्वज्ञ अरहंत परमात्मा हो गए। उसी समय तीर्थंकर प्रकृति के उदय का प्रारंभ हुआ। इंद्रों ने संवत्सरण की रचना की और दिव्य ध्वनि द्वारा दूसरे तीर्थंकर का धर्म शासन स्थापित हुआ। धर्म चक्र का प्रवर्तन हुआ। भगवान अजितनाथ तीर्थंकर की धर्म सभा में
सिद्ध सेना आदि 90 गणधर थे, जो 4 ज्ञानधारी एवं शुद्ध केवली थे। तब उपरांत 20,000 तो केवल ज्ञानी अरहंत भगवान संवत्सरण में प्रभु के साथ आकाश में विराजमान थे। 1,00,000 मुनि तथा 3,20,000 आरिका थी। 3,00,000 धर्मात्मा श्रावक एवं 5,00,000 श्राविकाएं थी। सिंह, हाथी आदि लाखों त्रियंश भी प्रभु की वाणी सुनकर आत्मज्ञान को प्राप्त हुए थे और असंख्यात देव प्रभु की सेवा करते थे। धर्म सभा में भगवान बंध मोक्ष का स्वरूप समझने थे। मिथ्या तत्वी मोह भाव जीव के बंध के कारण होते से दुख रूप है और सम्यक तत्वी शुद्ध वीतराग भाव जीव को सुख रूप तथा मोक्ष के कारण है। इस प्रकार भगवान के उपदेश से बंध मोक्ष संबंधी सर्व भावों का स्वरूप तथा मोक्ष के कारण है। इस प्रकार भगवान के उपदेश से बंध मोक्ष संबंधी सर्व भावों को स्पष्ट समझकर अनेक भव जीवों ने भेद ज्ञान प्रकट किया और बंध रूप भावी छोड़कर मोक्ष के कारण रूप भाव प्रकट किए। चारों ओर वीतराग धर्म की वैभव छा गया। यद्यपि तीर्थंकर प्रकृति के महत्व पूर्ण योग से संवत्सरण लक्ष्मी की शोभा अद्भुत आश्चर्यजनक थी। भक्तजन भी उन अजितनाथ के अवलंबन मात्र से पापों पर तथा मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त करने लगे। प्रभु ने लाखों करोड़ों वर्ष तक भरत भूमि में विहार करके दिव्य ध्वनि का अमृत बरसाया और सर्वत्र धर्म का सुकाल परिवर्तित किया। 1 मास आयु शेष रही तब प्रभु संवेद्याचल पर पधारे। दिव्य ध्वनि निरूप वचन योग थम गई और प्रभु ने आघाती कर्मों की भी विशेष निर्जरा प्रारंभ की। अब प्रभु का आयु कर्म वो अनंत मुहूर्त मात्र ही शेष था, परंतु दूसरे 3 कर्मों की स्थिति अधिक थी। इसलिए उन कर्मों की स्थिति को तोड़कर आयु जितनी होकर देने के लिए इच्छा के बिना भी प्रभु के आत्म प्रदेश विस्तारित होकर समस्त लोक में फैल गए और निवेश मात्र से भी अल्प समय में अतिरिक्त कर्मों की आत्मा में से खिरा दिया। प्रशांत थोड़ी ही देर में सिद्धवर कूट पर तीसरे और चौथे शुक्ल ध्यान द्वारा चैत्र शुक्ल पंचमी को सर्व कर्मों को क्षय पूर्वक संपूर्ण आत्म शुद्धि प्रकट करके सिद्ध शिला में सिधारे। ऐसे प्रभु को नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। अजितनाथ भगवान को नमस्कार हो।